Hello cutie pies, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start a topic that is crop production and crop management. Okay, this is a very new topic to me and my one of the favoriteest topic. Why? Because अरे भाई महाराष्ट्रातली मुलगी आहे मी, so obvious I'm gonna love it because अरे यार म्हणजे शेती फेवरेट टॉपिक. ओके, सो हे स्वतः बघितलेलं आहे, आय मीन खुद मैंने देखा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो वाई नॉट. ओके, सो क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्रॉप मैनेजमेंट, ये टॉपिक बहुत बढ़िया है. ओके, बेसिकली वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक यू विल एवर डील, क्योंकि तुमने ऑब्वियस कहीं ना कहीं से ये सुना होगा, थोड़ा सा देखा होगा, सो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, सो क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्रॉप मैनेजमेंट. क्रॉप प्रोडक्शन, सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई थिंक एवरीवन शुड नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टॉपिक. ओके, तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्रॉप मैनेजमेंट. तो सबसे पहले देखते हैं क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है. सो व्हाट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन. क्रॉप, देखो सबसे पहले क्रॉप क्या होता है. वी ऑल नो दैट एक ऐसा प्लांट, ओके, बेसिकली ऐसा प्लांट या फिर प्लांटलेट ट्री जहाँ से हमें क्या मिले, फ्रूट्स मिले, फूड मिले खाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप. ओके, सो द प्लांट या फिर प्लांटलेट या फिर हम बोल सकते हैं ट्री दैट प्रोवाइड्स फूड. क्या प्रोवाइड करे, वो हमें फूड प्रोवाइड करे उस पर्टिकुलर चीज़ को या फिर उस पर्टिकुलर प्लांट को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं. एग्जाम्पल मेज़ हो गया, मैंगोज़ हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जहाँ से भी हमें फूड मिले. ओके, सेल्फिश ह्यूमन्स ऑब्वियस, सो जहाँ से हमें फूड मिले उसे हम बोलते हैं क्रॉप. तो क्रॉप प्रोडक्शन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन. जनरेशन है ना, प्रोड्यूस करना या फिर जनरेट करना, उसे हम क्या बोलते हैं, फिर बनाना, बनता है या फिर आप ग्रो कर सकते हो, राइट, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन. एंड मैनेजमेंट मतलब क्या, टू कीप सेफ या फिर जहाँ पे हेल्पफुल हो जो चीज़ें, हेल्पफुल एंड प्लांट या फिर क्रॉप ग्रोथ, जहाँ पे ये हेल्पफुल होगा उसे हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट. मैनेज करना मतलब क्या, चीज़ों को उसे सेफ रखना, अगर उसे ग्रोथ में अगर कुछ सपोर्ट करे उसे वो प्रोवाइड करना, अगर उसके ग्रोथ में कुछ ऐसे बीच में आ रहा है फिर उसे रोक रहा है ग्रो होने से, अगर वो बीच में आ रहा है तो उसे हटा देना. दिस आदि क्रॉप मैनेजमेंट टीम, मतलब क्रॉप मैनेजमेंट टीम से आते हैं. एंड एक होता है क्रॉप प्रोडक्शन, तो क्रॉप प्रोड्यूस करना. सो जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि क्रॉप ग्रो होते टाइम कैसे हमें उसे मैनेज करना है, कैसे हमें उसे ग्रो करना है, प्रोडक्शन कैसे करना है, या फिर उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हेल्पफुल होती है, इन सब का स्टडी जिस चैप्टर में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्रॉप मैनेजमेंट चैप्टर. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल. ओके, अब हमने बात की यहाँ पे फूड की. ओके, सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज टू यू इज़ दैट कि वाई डू वी नीड फूड. मेरा पहला सवाल क्या है कि आपको खाना क्यों चाहिए, वाई डू वी नीड फूड. हमने अभी फोकस किस चीज़ पे किया, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे फोकस किया यहाँ पे फूड के ऊपर. ओके, सो वाई डू वी नीड फूड. क्यों चाहिए हमें फूड. सो वाई डू वी नीड फूड, आपने सोचना है, पॉज करना है वीडियो को, यू नीड टू थिंक ऑन दिस ऑब्वियस. सो वाई डू वी नीड फूड. सो वी नीड फूड फॉर एनर्जी जनरेशन. क्यों चाहिए हमें, एनर्जी जनरेशन. अगर हम चाहते हैं हमारी बॉडी एनर्जी जनरेट करे, हमारी बॉडी क्या करे, हमारे पास एनर्जी हो कोई भी काम करने के लिए, तो हमें क्या करना ज़रूरी है, खाना खाना ज़रूरी है, हमारे पास खाना होना चाहिए, राइट. देयरफॉर एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट. क्यों चाहिए हमें एनर्जी, व्हाई एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट. क्यों है भाई एनर्जी, क्या है, काहे चाहिए हमें एनर्जी, काहे चाहिए. ना रहे तुम्हारे पास एनर्जी, क्या हो जाएगा बिना एनर्जी के बॉडी के अंदर कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होगी. दिस इज द टर्म. ओके, सो फॉर वी नीड एनर्जी किस चीज़ के लिए, एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक processes. Okay, I tell you what is metabolic processes. Okay, don't worry. So अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती रहे, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एनर्जी भाई साहब, ताकि अगर मेटाबॉलिक दीदी अगर चलती रहे तो उसके लिए मेटाबॉलिक एनर्जी होना ज़रूरी है. तो मेटाबॉलिक एनर्जी से फिर एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर. अब समझो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होती है. ओके, व्हाट आर दी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. आई एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. उससे पहले देखो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, क्या मैं इसको रफ कर दूँ ताकि मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँ, है ना. सो वी आर गोना रफ दिस एनीवेज.
सो व्हाट इज़ मेटाबॉलिक प्रोसेस? तो बात को समझो, क्या होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस? मेटाबॉलिक प्रोसेस, अब देखो हमारी बॉडी के अंदर, अगर हम ह्यूमंस बींग्स की बात करें, फिर कोई भी एनिमल्स की बात करें, हमारी बॉडी के अंदर देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस ऑकरिंग, है ना। बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस हो रही है। आप खाना खाते हो, वो डाइजेस्ट होता है ना। आप फिर वो डाइजेस्ट होने के बाद आपकी बॉडी में जाता है, फिर आपको न्यूट्रिशन मिलता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा होता है, आप सांस लेते हो, एक्सक्रीशन होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से निकल जाता है बाहर, सर्कुलेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर, पूरा खून भागता रहता है इधर से उधर, उधर से उधर। तो ये सारी हमारे पास क्या है, ये सारी रिएक्शंस है हमारी बॉडी के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे कन्वर्जन हो रहे हैं। सो ये जो पूरे रिएक्शंस है, इन पूरे रिएक्शंस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। इन पूरे को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो व्हाट इज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस? द रिएक्शंस that are important to keep body alive, उसे हम क्या बोलते हैं? is called as metabolic processes, ओके। सो बेसिकली किसी भी बॉडी को अगर हमें क्या करना है, बॉडी को ज़िंदा रखना है, किसी भी बॉडी को अगर ज़िंदा रखना है, तो उसके लिए जो भी रिएक्शंस चाहिए होगी, वो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। एग्जाम्पल अगर हम ले लें, एग्जाम्पल इज़ डाइजेशन, एग्जाम्पल ले लो आप रेस्पिरेशन, ठीक है। एग्जाम्पल आप ले लो एक्सक्रीशन, एग्जाम्पल आप ले लो सर्कुलेशन, ओके, सर्कुलेशन। सो डाइजेशन क्या है? व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज, क्या होता है डाइजेशन? डाइजेशन इज कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स या फिर इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो वो जो भी ब्रेकडाउन वगैरह होता है, आप पूरा बोलस खाते हो, बड़ा सा बाइट खाते हो, राइट, उसको टुकड़े टुकड़े करके फिर वो स्टमक में जाता है, वहाँ पे भी बहुत सारे टुकड़े होते हैं उसके, एसिड वगैरह उसे जलाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं उसका, एंड देन वहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया जाता है। ये सारी चीज़ें को हम क्या बोलते हैं? ये सारी चीज़ें, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन, जहाँ पे वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्बेबल फॉर्म? आपकी बॉडी जिसे वहाँ से ले सके, उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्बेबल फॉर्म। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन, इन या फिर इनहेलेशन, इन एंड आउट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो आप इन आउट करते हो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, दैट इज रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द बॉडी, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी को जो भी नहीं चाहिए होता है, जो हमारी बॉडी में जो भी नेसेसरी नहीं होता है, फिर बॉडी को जो नहीं चाहिए होता है, उसे हम क्या करते हैं? बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। नेक्स्ट कमिंग है सर्कुलेशन। सो ये जो भी ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो इन बॉडी, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन बोलते हैं। सो इन सारी प्रोसेसेस के लिए, ये जो सारी प्रोसेसेस है, इन सबको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। एंड फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस नीड्स एनर्जी। क्या चाहिए होता है? नीड्स एनर्जी। क्या चाहिए होता है? इसे एनर्जी चाहिए होती है। एंड ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? तो ये एनर्जी हमें मिलती है फूड से। फूड से मिलती है। सो देयरफॉर द फूड इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है दैट इज़, ओके, ये पॉइंट आई होप क्लियर है। तो एनसीईआरटी नेक्स्ट हमें बोलती है दैट इज़, हमने अभी देखा कि फूड क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे पास फूड, ताकि हमारे पास एनर्जी बने रहे। सो व्हाट आर दी सोर्सेस? हमारे पास कौन कौन से सोर्सेस है फूड के? तो कौन कौन से सोर्सेस है फूड के हमारे पास? बहुत सारे सोर्सेस है भाई, बहुत सारे सोर्सेस है।
बहुत सारे तो, हाँ तो भी गिर जा, सभी गिर जाओ। सो सोर्सेस ऑफ फूड, हम किसकी बात कर रहे हैं? बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट फूड, है ना। तो हम फूड की बात कर रहे हैं। एक चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ ली, एक चीज़ क्या पढ़ी हमने कि क्यों इंपॉर्टेंट है फूड। तो हमें फूड क्यों इंपॉर्टेंट है? फूड इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। ओके, बट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, फूड हमें मिलेगा कहाँ से? तो फूड कहाँ से मिलेगा हमें? तो फूड हमें मिलेगा सोर्सेस। तो देखो क्या क्या सोर्सेस है फूड के। तो सोर्सेस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोर्सेस? तो सोर्सेस, भाई हैंडराइटिंग समझ में भी नहीं आएगी। सोर्सेस मतलब क्या होता है? जहाँ से हमें वो चीज़ मिल रही है ना। तो कहाँ कहाँ से मिलता है हमें फूड? सोर्सेस फॉर फूड क्या है? पहला सोर्स हमारे पास है प्लांट्स। पहला सोर्स क्या है? प्लांट्स। एंड दूसरा सोर्स हमारे पास क्या है? एनिमल्स। ऑब्वियस, सम पीपल आर वेजिटेरियन, सम पीपल आर नॉन वेजिटेरियन, सम पीपल आर बोथ। ओके, सो बेसिक चीज़ इज ये प्लांट्स। ओके, प्लांट्स अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एग्रीकल्चरल, जहाँ पे प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एंड जहाँ पे एनिमल्स क्रिएट किए जाते हैं फॉर दी फूड के लिए या फिर एक्स्ट्रा इनकम के लिए या फिर एनीथिंग। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। उसे हम क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। ओके, नाउ वन थिंग इज प्लांट्स। प्लांट्स हमें पता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, खेती करना हम सबको पता है, राइट। खेती करना मतलब प्लांट ग्रो करना, प्लांट्स को लगाना, फिर जब वो आएंगे तो उसे काटना, फिर वहाँ से फ्रूट्स लेना, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है? लाइक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, प्लांट्स। बट एनिमल्स, एनिमल हस्बेंड्री इज़ न्यू टू अस। तो व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री? सो बेसिकली क्या होता है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर? सो व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री? तो यहाँ पे एनसीईआरटी हमें एक टर्म देती है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, दैट इज it is the branch of agriculture which deals with rearing of animals, लाइव स्टॉक, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लाइव स्टॉक। इसे हम क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। तो इसलिए देखो व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री, क्या होता है एनिमल हस्बेंड्री? सो व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री? तो बेसिक देखो, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। क्या होता है एनिमल हस्बेंड्री? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। जो डील किसके साथ करेगी? रियरिंग ऑफ एनिमल्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रियरिंग ऑफ एनिमल्स? रियरिंग मीन्स होता है टेकिंग केयर, या फिर टेकिंग केयर बोलो, या फिर आप जब उसे ऐसे पाल पोस के बड़ा करते हो तो इन एंटायर थिंग को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं रियरिंग। सो टेकिंग केयर या फिर रेजिंग, है ना। उसे अपने रेज किया है, वो छोटा सा था, उसको अपने बड़ा किया, तो दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड रियरिंग। तो एनिमल्स को जब हम टेक केयर करके बड़ा करके पाल पोस के बड़ा करते हैं, ओके, किसी और के खाने के लिए, इसे हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। सो ब्रांच, अब देखो यहाँ पे लाइव स्टॉक एक टर्म है। ओके, सो व्हाट इज़ लाइव स्टॉक? लाइव स्टॉक मतलब होता है लाइव लिविंग, राइट, एंड स्टॉक मतलब होता है एक पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, तो लाइव मतलब होता है लिविंग एंड स्टॉक यहाँ पे लिखती हूँ मैं, लाइव होता है लिविंग, जिंदा है, एंड स्टॉक मतलब होता है अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट में हमारे पास होगा, तो इसे हम बोलते हैं लाइव स्टॉक। ओके, सो लाइफ स्टॉक मतलब क्या 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 हो सकता है? लाइफ स्टॉक कैन बी एग्जाम्पल काउज हो सकते हैं, काउज हो सकते हैं, गोट्स हो सकते हैं, बफेलोज हो सकते हैं, एग्जाम्पल पोल्ट्री हो सकती है, पोल्ट्री के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, दैट इज चिकन एक्सेट्रा बहुत सारी। ओके, तो दिस एंटायर थिंग हमारे पास मतलब काउज वगैरह गोट्स एक अमाउंट में होना, एंड उसे हमने पाल पोस के बड़ा करना फॉर दी एग्जाम्पल काउज हम बड़ा करते फॉर व्हाट? मिल्क प्रोडक्शन एक्सेट्रा, वहाँ से हमें फूड मिलता है, मिल्क मिलता है, राइट। बफेलोज गोट्स फॉर द सेम पर्पसेस, पोल्ट्री फॉर दी नॉन वेज लाइक चिकन्स एंड बीफ्स एंड इन सब चीज़ों के लिए। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। तो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री का ये कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे हम वन मोर थिंग, यहाँ पे जब हम डेफिनेशन देख रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री की, दैट इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ माय क्वेश्चन इज, हम तो एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे हैं,
है ना। तो एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर तो प्लांट्स के बारे में था। ओके, सो वाई वी आर सेइंग दैट एनिमल हस्बेंड्री इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट दैट वी आर सेइंग दैट कि ये जो हमारे पास एनिमल्स है, ओके, ये आई मीन एनिमल हस्बेंड्री ये किसका ब्रांच है, एग्रीकल्चर का ब्रांच है, क्यों हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आई एम गिविंग यू 2 minutes, आप सोचो। ओके, वाई वी आर सेइंग दैट एनिमल हस्बेंड्री इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, सोचना है, आपने पॉज करना है वीडियो को एंड थिंक ऑन दिस। ओके, आई टेल यू वाई, आप पॉज करके सोचो, ठीक है। आई टेल यू वाई इट इज़ कॉल्ड एज ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, बिकॉज मैनी ऑफ दी जो हमारे पास होता है एग्रीकल्चर्स होते हैं। एक सेकेंड, क्या हो रहा है ये मोबाइल में अपने आप। ओके, सो जब हम बात करें ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, आई विल राइट विद ब्लैक पेन बिकॉज वो अलग होगा। सो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर क्यों बोला जा रहा है इसे, बिकॉज देर आर मैनी फार्मर्स यूजेस animal husbandry for extra income। अब देखो, जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री की, ओके, ऑब्वियस एनिमल हस्बेंड्री का जब हम रेयरिंग की बात करते हैं, टेकिंग केयर की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें ये एक चीज़ ज़रूरी होती है, दैट इज़ कि हमारे पास लैंड होना चाहिए बहुत बड़ा। एनिमल हस्बेंड्री कैन नॉट बी डन ऑन दिस स्मॉल जगह पे, नहीं हो सकता। ओके, तो मतलब एक जगह चाहिए होती है हमें, एक डिसाइडेड स्पेस हमें हमारे पास होना चाहिए। एंड प्लस उनके पास वो जो पर्टिकुलर एनिमल, एग्जांपल मैं अगर काउस को रेयर कर रही हूँ, तो मेरे पास काउस को रखने के लिए जगह होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन वाली, क्लीन, राइट। तो वो जगह मेरे पास होनी चाहिए। उसके बाद उनको जो खाना चाहिए होता है, जैसे कि ग्रास हो गया या फिर वो जो भी उनका होता है, वो हमारे पास होना चाहिए। तो वो प्रोड्यूस कहाँ पे होगा, खेत में प्रोड्यूस होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो प्लस क्या होना चाहिए हमारे पास, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। फार्मर्स के पास ये ऑलरेडी होता है, उनके पास जगह, मतलब ऑब्वियस लैंड है तो जगह है। एंड सेकेंडली वो अपना खुद का क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग, अपना खुद का क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो उनके पास ऑलरेडी ये सब चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है, कि उनके पास ग्रास भी है, उनके पास जगह भी है। तो देयरफॉर दे कैन जनरेट एन एक्स्ट्रा इनकम, राइट। एंड वैसे भी बहुत सारे फार्मर्स तो अपने खुद के लिए तो गाय वगैरह पालते हैं, तो दे एक्स्ट्रा में बस पाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री हो जाएगी। मीन्स व्हाट कि फार्मर्स कैन, लाइक फार्मर्स ही जनरली कौन क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री परफॉर्म करते हैं। फार्मर्स ही क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। देयरफॉर ये किसका एक ब्रांच है, एग्रीकल्चर का। मतलब क्या कि अगर तुम्हें एनिमल हस्बेंड्री करनी है तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए, फिर कुछ तो होना चाहिए। मतलब मैनी ऑफ दी, लाइक अराउंड 70% ऑफ द फार्मर्स जो क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री परफॉर्म करते हैं। दिस इज़ द थिंग, आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके, वन मोर थिंग दैट इज़, भाई ये क्या हो रहा है, अपने आप ही कुछ तो कुछ हो रहा है इसको। ओके, वन मोर थिंग दैट इज़, मैं इसे रफ ही कर देती हूँ ताकि मेरे पास जगह हो। इंडिया में अगर मैं बात करूँ या फिर थ्रू आउट द ग्लोब भी अगर मैं बात करूँ, देन आई कैन से दैट देर इज़ लाइक एग्रीकल्चर जो होता है, फिर एनिमल हस्बेंड्री जो होती है, फिर तो फूड प्रोडक्शन का जो एंटायर कंपनी है हमारी, लाइक वॉट एवर द थिंग इज़, तो ये बहुत बड़ी है। ओके, ये इतनी बड़ी क्यों है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो देन वी कैन से दैट एनिमल हस्बेंड्री and agricultural practices are done on the large scale। ये बहुत बड़ी लार्ज स्केल पे हमारे पास होती है। ओके, मीन्स लाइक हर एक कंट्री में देर आर ह्यूज नंबर ऑफ पीपल डूइंग एग्रीकल्चर एंड दे आर डूइंग एनिमल हस्बेंड्री। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। रीज़न क्या है इसके पीछे, रीज़न दैट वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन। व्हाट इज़ द रीज़न, रीज़न इज we have a large population।
क्या है हमारे पास, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इन सारी पॉपुलेशन को क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। एंड अगर हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड एनिमल हस्बेंड्री करेंगे तो ही हमारे पास क्या होगा, फूड होगा। तो इन सबको खाना प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस परफॉर्म करते हैं, ताकि हम सबको क्या मिलता रहे, खाना मिलता रहे। एंड बेसिकली एंड हम इसके देखो, अभी हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री परफॉर्म होती है, क्यों परफॉर्म होती है, बिकॉज हमारे पास बहुत सारी पॉपुलेशन है एंड उन्हें क्या चाहिए, फूड चाहिए। एंड इस एंटायर चीज़ को मैनेज करने के लिए, ओके, इस एंटायर एंड फॉर द मैनेजमेंट एंड फॉर दैट हमें क्या करना है, हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है एंड सबको क्या चाहिए, एंड दे नीड फूड, इन सबको क्या चाहिए, दे नीड फूड। एंड फॉर द मैनेजमेंट, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, दैट वुड बी मच बेटर। एंड फॉर दैट एंड टू फुलफिल दिस एंड टू फुलफिल दिस नीड, इस नीड को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ फूड करते हैं। एंड सेकेंड हमारे पास क्या है, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या करते हैं हम लोग, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बेसिक चीज़ है, हमारे पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया में बोलो या फिर थ्रू आउट दी वर्ल्ड बोलो, जहाँ पे जिन्हें क्या चाहिए, हर रोज़ 3 टाइम खाना चाहिए होता है। ओके, सो इस खाने की नीड को फुलफिल करने के लिए वी परफॉर्म द प्रैक्टिसेस दैट इज़ एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इनसे हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है। एंड ये सारा फूड किसे हम देते हैं, तो इस बड़ी सी पॉपुलेशन को हम प्रोवाइड करते हैं। एंड इस बड़ी सी पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा खाना चाहिए होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ता है, रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ फूड करना। ऐसा नहीं होता कि एक साल हमने खाना प्रोड्यूस किया, दूसरे साल हमने नहीं किया। ओके, दिस नेवर हैपन्स। ओके, सो हर रेगुलर हमें क्या करना पड़ता है, खाना प्रोड्यूस, मतलब फार्मर्स ऑलवेज फार्मिंग करते हैं। ओके, सो रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ क्या करना पड़ता है, फूड करना पड़ता है। एंड ये जो हमारे पास फूड बना है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करके डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, राइट। बिकॉज अगर एग्जाम्पल ले लो तुम लोग, ओके, अगर मैं चाहती हूँ कि कंट्री के हर एक इंसान तक ये खाना पहुँचे, ओके, तो ये किसकी जिम्मेदारी है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट की एंड एंटायर फार्मर कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। सो ये जो एंटायर थिंग है, इसे प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए होता है, ताकि मतलब फर्स्ट थिंग, जो खेत में हमारे पास फूड है, ओके, उसे ठीक से रखने के लिए पहले हमें इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, फिर जो एक्स्ट्रा वीड वगैरह होता है उससे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट कर दिया, फिर बाद में उसको जब निकाल लेंगे खेत से, तो बाद में उसको स्टोर जहाँ पे करेंगे वहाँ पे ख्याल रखना पड़ता है, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है। जब इसे बेच देंगे डिस्ट्रीब्यूटर को, गवर्नमेंट को, जहाँ पे भी बेचना है, राइट, उसे बेचने के बाद वो जो आगे जो जहाँ पे वो खाना जाएगा, गवर्नमेंट को जा रहा है, तो मान लो राशन के थ्रू सारे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो वो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से होना चाहिए, वो स्टोर टैंक्स वगैरह जहाँ पे वो स्टोर किया जाता है वहाँ पे भी मैनेजमेंट देखना पड़ता है। एंड हर एक इंसान को कितना खाना मिलेगा ये कौन डिसाइड करता है, ऑब्वियस नेशन, आई मीन गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो इस एंटायर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्रॉप मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, जब हम बात करें क्रॉप्स के बारे में, क्या कर रहे हैं हम लोग, बात हमने अभी इनिशियली हमने देखा व्हाट आर क्रॉप्स। ओके, तो क्रॉप्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स, ऐसे प्लांटलेट्स या फिर ऐसे ट्रीज जहाँ से हमें कोई ना कोई फूड मिले एंड हमारे जो पॉपुलेशन है उसका पेट भरे, इस ऐसे क्रॉप को हम क्या बोलते हैं, तो हम इसे क्रॉप, आई मीन ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं क्रॉप्स। तो क्रॉप्स 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। दैट इज़, वन इज़ रबी क्रॉप्स एंड सेकेंड इज़ खरीफ क्रॉप। तो अगर मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताऊँ, दैट इज़ टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप्स एंड सेकंड होता है रबी क्रॉप्स। ओके, व्हाट इज खरीफ क्रॉप एंड व्हाट इज रबी क्रॉप। तो देखो फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे आता है खरीफ क्रॉप मतलब क्या, द
ऐसा सीज़न आई मीन ऐसा क्रॉप जो किस सीज़न में आए, रेनी सीज़न में आए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप. द प्लांट या फिर द क्रॉप that is produced in rainy season उसे हम क्या बोलते हैं, is called as kharif crop. Okay, and second is the crop that is produced in like winter season, हम बोल सकते हैं winter season is called as रबी क्रॉप्स. ओके, सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि क्या होता है खरीफ क्रॉप, क्या होता है रबी क्रॉप. फर्स्ट पॉइंट लिखना था यहाँ पे. ओके, सो जब हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा रेनी सीजन में, जब हम क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे उसे हम बोलेंगे खरीफ क्रॉप. जब हम विंटर सीजन में क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे उसे हम बोलेंगे रबी क्रॉप. अगर मैं बात करूँ रेनी सीजन एंड विंटर सीजन की, तो हमारे पास हर चीज़ के लिए एक टाइम स्पैन होता है. अगर देखो हम इंडिया की अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो मेरे पास विंटर सीज़न कब होता है. विंटर सीज़न होता है मेरे पास नॉट विंटर, रेनी सीज़न होता है मेरे पास जून टू अगस्त या फिर सितंबर भी लिख सकते हैं. ओके, एंड जब मैं यहाँ पे बात करूँ सेकंड की, दैट इज़ अगर मैं विंटर सीज़न की बात करूँ, विंटर किसमें, इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में विंटर कहाँ से कहाँ होता है, अक्टूबर टू मार्च. ओके, द थिंग इज उसके बाद अगर हमें एग्जाम्पल्स, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ पे हमें फोकस करना है. तो एग्जाम्पल कौन कौन से है, एग्जाम्पल्स हमारे पास है, दैट इज़ खरीफ क्रॉप. कौन सा है खरीफ क्रॉप हमारे पास, दैट इज़ फर्स्ट इज पैडी मतलब होता है राइस फील्ड, राइस का क्रॉप ग्रो करना. देन वी हैव मेज. ओके, देन वी हैव सोयाबीन, देन वी हैव ग्राउंड नट्स, शेंगदाने जिसका हम ऑयल निकालते हैं. देन वी हैव कॉटन. तो ये सारी चीज़ है. देन वी नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देन एग्जाम्पल थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है वीट, ग्राम, पीनट्स ऑब्वियस. उसके बाद मस्टर्ड. ओके, देन हमारे पास आता है लिनसीड्स. मस्टर्ड्स होता है हमारे पास मोहरी, राइट, मोहरी का ऑयल होता है. तो दैट मस्टर्ड इज मोहरी. I don't know what is linseeds. I don't know. So go and Google it out. Okay. I don't know what is linseeds. I'm not that kitchen friendly इंसान, तो मुझे नहीं पता linseeds क्या होता है. Okay. So this was the entire thing. Okay. 2 टाइप की क्रॉप्स होते हैं वगैरह वगैरह. तो फर्स्ट इज खरीफ एंड सेकेंड इज रबी. दिस वॉज द एंटायर थिंग आपको जो मुझे बताना था. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, दैट इज कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इंक्लूड वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं. वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी. सो अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप फिर से लेक्चर देखो, आपको पक्का समझ में आएगा. And these are the notes you can like surely use for your examinations and etc. preparations. Okay, I hope this is helpful to you all. Thank you so much for watching. Subscribe to the channel, like कर देना वीडियो को. अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना. I'm surely watching your comments. Thank you so much.